दोस्तों आज है 20 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले हम इन खबरों के हेडलाइन की बात कर लेते हैं। हिजबुल्लाह ने दिया सऊदी को दोस्ती का ऑफर और कहा इसराइल के सामने एक साथ खड़े होंगे। दोस्तों एक और खबर आ रही है, इसराइल ने गाजा में शुरू किया रोबोट से हमला। जी हाँ दोस्तों, एक और इसके बाद एक और बड़ी खबर है और वो है सऊदी, फ्रांस, नॉर्वे और स्पेन ने शुरू किया फंड रेजिंग कैंपेन फिलिस्तीन के लिए। हर महीने होगा $200 मिलियन इकट्ठा फिलिस्तीन के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक हमास अब और मजबूती से लड़ रहा है और अब और मजबूती से खड़ा है। इतनी लंबी जंग में भी हमास ने हार नहीं मानी। ये सारी बड़ी खबरें, टॉप की खबरें, जो एक एक करके मैं आपको सारी खबरें बताऊंगा। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए सबसे पहली खबर पर हम बात करते हैं। क्या है पहली खबर? तो पहली खबर है दोस्तों, सालों से चल रही दुश्मनी रखने वाले हिजबुल्लाह अब सऊदी अरब को दोस्ती का ऑफर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या सऊदी मान जाएगा? चलिए जानते हैं, पूरी डिटेल से इस खबर को एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। क्या ये पूरी खबर है? हुआ क्या, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम जो हैं, उन्होंने सऊदी अरब को मैसेज दिया है, मैसेज किया कि पुराने झगड़ों को भुलाकर एक नया पन्ना खोलें और मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा बनाएं। वैसे इन्होंने बहुत ही समझदारी का काम किया है। अगर सऊदी क्राउन प्रिंस मान जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों में 2016 से हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, लेकिन फिर 2021 में रिश्ते और बिगड़े और जब सऊदी ने लेबनान के राजदूत को निकाल दिया अपने देश से और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। धीरे धीरे इजराइल के साथ जंग में हिजबुल्लाह कमज़ोर तो हुए हैं, लेकिन हार नहीं मानी उन्होंने। इसके कई नेता मारे भी गए हैं हिजबुल्लाह के इजराइल के साथ जंग में, और उनका बड़ा सहयोगी सीरिया का असद भी अब वो सत्ता से बाहर चले गए हैं। असद जो बशर अल असद था, सीरिया के जो राष्ट्रपति था, तो वो भी सत्ता से बाहर हो गए हैं सीरिया की, तो उससे भी इनको काफ़ी झटका लगा होगा। इसलिए हिजबुल्लाह अब सऊदी को कह रहा है कि हमारे हथियार सिर्फ इसराइल की तरफ हैं, ना लेबनान के खिलाफ ना सऊदी के खिलाफ, तो आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अब सवाल ये आता है दोस्तों, ये उठता, क्या सऊदी अरब बाकी हिजबुल्लाह के साथ हाथ मिलाएंगे और एक गठबंधन बनेगा, या फिर सऊदी अपने पुराने स्टैंड पर डटा रहेगा और हिजबुल्लाह को दूरी पर ही रखेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा, आने वाले दिनों में दिखेगा क्या जवाब आता सऊदी की तरफ से। दोस्तों आपको क्या लगता है, सऊदी और हिजबुल्लाह साथ आएंगे या सिर्फ एक राजनीतिक चाल है, राजनीतिक बयानबाजी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। क्या मामला आपके हिसाब से हो सकता है ये? दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की दूसरी और बड़ी खबर पे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। जैसे कि आप सब जानते हैं, काफ़ी टाइम से जंग चल रही है। इसराइल ने गाजा सिटी को मिटाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। अब उसके कब्जे से अगर बाहर हो रहा है तो उसने और भी नए नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि रोबोट से विस्फोटक भरी गाड़ियाँ और पैराट्रूपर्स। लेकिन असली सवाल ये है कि सच में ये सब हमास के खिलाफ है या फिर पूरे गाजा को तबाह करने की साजिश है? इनका जो असली मकसद है वो गाजा को ख़त्म करने का। हमास से अगर इनको लड़ाई करनी होती तो ये हमास से लड़ते, गाजा के आम लोगों को परेशान नहीं करते। चलिए मैं आपको पूरी खबर की बताता हूँ क्या मामला है, क्या खबर है। दरअसल मिडिल ईस्ट आई जो है उसकी रिपोर्ट और यूएन के आंकड़ों के मुताबिक इसराइल ने सोमवार यानी मंडे को गाजा सिटी पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया था, जैसे कि आप सबको बताया था मैंने। हालांकि हकीकत ये है कि हमला कोई नया नहीं है, बल्कि महीनों से जारी तबाही की एक और कड़ी है। मार्च से लेकर, जो मार्च निकला है उससे लेकर जून तक हर महीने 2000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। अगस्त 11 से अब तक सिर्फ एक महीने में 3500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन के, वो भी आम लोग। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 44% लोग उन इलाकों में मारे गए हैं जिन्हें इसराइल खुद कहता था कि ये सेफ जोन है, यहाँ पर आप रह सकते हैं, ये सेफ जोन है। वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं इसराइल के बोलने के बावजूद भी। रिपोर्ट्स ऐसा बताती है, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल अब गाजा सिटी में रोबोट्स और धमाके करने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि शहर को पूरी तरीके से खाली कराया जा सके, तबाह किया जा सके। लेकिन इजरायली सेना जो IDF, तो उसके अफसरों का मानना है कि उन्हें ना तो हमास की सही लोकेशन पता है और ना ही बंधकों के बारे में कोई उनको पुख्ता जानकारी है। मतलब ये पूरी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अंदाजों और शक पर चलाई जा रही है, शक पर चल रही है। अब शक पर तो आप ऐसे किसी आम आदमी को नहीं मार सकते। तो सोचिए दोस्तों, जब इजराइल को खुद नहीं पता कि हमास कहाँ है, बंधक कहाँ हैं, तो फिर किस पर बम बरसाए जा रहे हैं? वही गाजा के आमवासी, गाजा के जो रहतर लोग हैं, गाजा के जो मासूम बच्चे हैं, मासूम औरतें, बुजुर्ग,
इन पर ही बम बरसाए जा रहे हैं, उनके घर को ही, उनके अस्पतालों को, स्कूलों को खंडर बना चुके हैं ये लोग। यानी इजराइल का ये कथित ऑपरेशन दरअसल पूरे गाजा को मिटाने की रणनीति है, ना कि सिर्फ हमास को। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ये नया ऑपरेशन गाजा के लिए चला रहा है या फिर हमास के आम लोगों के लिए चला रहा है? अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज दोस्तों आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। वो इम्पोर्टेंट खबर है, ये भी, इसको सुनना भी बेहद ही ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि अगर फ़िलिस्तीन अथॉरिटी पूरी तरह से ढह गई तो पूरा मिडिल ईस्ट स्थिर हो जाएगा। और इसी को रोकने के लिए अब सऊदी अरब, फ्रांस, नॉर्वे और स्पेन जैसे देशों ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, पूरी खबर बताता हूँ। दरअसल इजराइल पिछले 4 महीनों से फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का पैसा रोक कर बैठा है। ये वही टैक्स और कस्टम की रकम है जो इजराइल उनकी तरफ से वसूल करता था, लेकिन अब ये पैसा ना मिलने की वजह से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का बजट जो है वो लगभग ढहने की कगार पे है, काफ़ी उसमें गिरावट आ गई है। इसलिए सऊदी अरब, फ्रांस, नॉर्वे और स्पेन ने मिलकर एक इमरजेंसी फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया है। इसका मकसद है हर महीने करीब $200 मिलियन इकट्ठा करना, ताकि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी अपनी सरकार और ज़रूरी खर्चे उठा सके, चला सके। दोस्तों इसमें ख़ास बात यह है कि सऊदी अरब पहले जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की आलोचना करता था और महमूद अब्बास को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराता था सऊदी अरब, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, हालात चेंज हो गए हैं। अब शामिल होना फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की वैधता और सुधार की कोशिशों को मजबूती दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब पहले जो आलोचना करता था सिर्फ, लेकिन अब आगे बढ़ रहा है, मदद के लिए आगे आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये इमरजेंसी फंड रेजिंग फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को बचा पाएगी या फिर इसराइल के पैसों पर रोक और गाजा युद्ध की मार से फ़िलिस्तीन अथॉरिटी वाकई ढह जाएगी? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट और भी ज़्यादा स्थिर हो सकता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की चौथी खबर पर, ये भी इम्पोर्टेंट खबर है, इसकी बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है, काफ़ी लंबे समय से जंग चल रही है गाजा फ़िलिस्तीन की। महीनों से जारी जंग और तबाही के बावजूद हमास अभी भी गाजा में लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल ने लगातार हमलों से हमास को कमज़ोर जरूर किया है, लेकिन मिटा नहीं है हमास, खड़ा हुआ है मजबूती से। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, ये पूरा खबर क्या है, पूरी मामला क्या है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा सिटी में ज़मीनी हमला तेज कर दिया है। हजारों हमास लड़ाके मारे गए हैं, सुरंगें तोड़ी गई हैं और हथियारों का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया हमास का। उसके बावजूद भी हमास ने अपनी रणनीति बदल तो ली है, लेकिन पीछे नहीं हटे। जैसे पहले की तरह बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हमास के लड़ाके, बल्कि अब गुरिल्ला स्टाइल से छोटे छोटे ग्रुप बनाकर इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। कहीं सड़क पर, कहीं फील्डिंग में छुपे विस्फोट और कभी आम नागरिकों की तरह कपड़े पहनकर टैंक और गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल मानता है कि हमास के पास अभी भी करीब 15,000 लड़ाके बचे हुए हैं। यानी हर महीने की तबाही के बाद भी हमास पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, हमास पूरी ताकत के साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई ये है दोस्तों, जैसा फ़िलिस्तीन विश्लेषक मोहम्मद अल अस्तल कहते हैं, इजराइल सिर्फ हमास के ख़त्म करना नहीं चाहता, बल्कि पूरे गाजा को मिटाना चाहता है। इजराइल का ही मकसद है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन हमास अभी भी डटा हुआ है। कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका कहना है हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे और जंग को अपनी शर्तों पर ख़त्म करेंगे। जो हमने शर्त रखी है वो इजराइल को माननी होंगी, तक जंग तभी ख़त्म होगी। यानी साफ है, इजराइल चाहे जितनी ताकत लगा ले, हमास अभी भी गाजा की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, जो एक एक करके सारी खबरें हमने आपके सामने रखी, सच्चाई आपको दिखाई। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और हालात, दुनिया के हालात को अपनी असली नज़रों से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जुड़ जाना हमारे साथ, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।